कक्षा 9 के हिंदी विषय के अंतर्गत इससे पूर्व मैंने आपको साखी 1, 2 एवं 3 का भावार्थ बताया था। आगे बढ़ते हैं। कबीर कहते हैं, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। कबीर के अनुसार सच्चा संत वो है जो धार्मिक भेद विभेद में नहीं फंसता है, पक्ष विपक्ष से दूर होकर के निरपक्ष भाव से जो ईश्वर की प्रार्थना करता है, भक्ति करता है, वही सच्चा संत है। क्योंकि पक्ष विपक्ष धार्मिक भेद प्रभेद के कारण संसार जो है समस्याओं से घिरता है, और जो निष्पक्ष भाव से हरि की भक्ति करता है वही सच्चा संत है। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता जो दुह के निकट न जाए। कबीर स्वयं को न हिंदू मानते थे न मुसलमान मानते थे, वे निर्गुण निराकार के उपासक थे। उनका मानना था कि किसी विशेष धर्म में बंधने से व्यक्ति एक दृष्टिकोण रखता है, जबकि उसके अंदर समभाव होना चाहिए, सबके लिए एक जैसी भावना होना चाहिए। वो कहते हैं हिंदू राम राम कहते रहता है और मुसलमान खुदा खुदा करते रहता है। वास्तव में जीवित प्राणी वो है जो हिंदू या मुसलमान नहीं है, इन दोनों के निकट नहीं जाता, अर्थात ऐसे किसी धार्मिक प्रपंच में नहीं फंसता है, वही सच्चा संत है। काबा फिर काशी भया राम भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम। कबीर कहते हैं कि हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल काशी है और मुस्लिम लोगों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल काबा मक्का मदीना है। तो दोनों एक ही है, राम और रहीम में कोई फ़र्क नहीं, काबा और काशी में कोई फ़र्क नहीं। मोटी बात यह है कि ईश्वर एक है, ईश्वर निराकार है, निर्गुण है, और उसकी उपासना करने के लिए भेदभाव से ऊपर उठना पड़ता है। तो कबीर जो है मोट चून, चून कहते हैं जो है आटा को, चून माने चूना, चून माने आटा भी, आटा को मोट चून मैदा भैया जो संभावी बन जाता है, उसके लिए भक्ति रूपी भोजन प्राप्त करना बहुत ही सरल हो जाता है। तो कबीर जो है वो काबा और काशी के फेर में नहीं फंसते, इसलिए उनके लिए भक्ति जो है अद्भुत है, अनुपम है। अब कबीर कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति कर्म से अच्छा होता है, जन्म मात्र से नहीं। ऊंचे कुल का जन्म या जे करणी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से कोई ऊंचा नहीं होता, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं होता, और शूद्र के घर में जन्म लेने से कोई शूद्र नहीं होता। कोई शूद्र भी अगर अच्छा कर्म करता है तो वो प्रसिद्ध होता है, और कोई ब्राह्मण भी अगर बुरा कर्म करता है तो वो अपमान और कुप्रशंसा का पात्र बनता है। कैसे? ठीक वैसे अगर सोने का ही घड़ा बना दिया जाए, कलश बना दिया जाए और उसमें शराब रख दी जाए, तो शराब निंदनीय चीज़ है। उसे अगर स्वर्ण कलश में भी रख दिया जाए तो भी वह निंदा का ही पात्र बनी रहती है, क्योंकि मिट्टी के कलश में रखा हुआ जल भी प्रशंसा का पात्र बनता है, वो सबकी प्यास बुझाता है। लेकिन स्वर्ण कलश में रखा हुआ शराब जो है, रखी हुई शराब जो है, वो भी प्रशंसा का पात्र नहीं, सज्जन व्यक्तियों द्वारा निंदा का पात्र बनती है, क्योंकि शराब जो है वो किसी के लिए हितकारी नहीं है। तो साखियाँ जो हैं इनका सारा मैंने अर्थ बता दिया। साखियों से संबंधित जितने प्रश्न हैं उनका उत्तर लिखने का प्रयास करें। आगे मैं भी प्रश्नों के उत्तर PDF में भेजूंगी। धन्यवाद।